प्रसाद वृंदावन से आया था, राणा ने बदल दिया और उस प्रसाद की जगह वो बाके बिहारी के चरणामृत की जगह उसमें क्या डाल दिया सारी दुनिया को पता है, सारे संसार को पता है। और जो प्रसाद का कटोरा लेके मीरा के पास जा रही थी वो भी विश्वासी थी मीरा की। मीरा को भरोसा था कि ये सेविका कभी हमारे साथ कपट नहीं करेगी, इसलिए राणा ने उसी को बुलाया कि तू तो कुछ भी पिलाएगी मीरा, पी लेगी। लेकिन जब वो देने लगी, राणा के डर से देने लगी, तो उसका हाथ कांपने लग पड़ा। ये है सच्चाई, ये है ध्यान गुरु की तरफ। कोई काम ऐसा होता है जो हम स्वभाव के कारण करते हैं, कोई काम ऐसा है जो लालच के कारण करते हैं, कोई काम ऐसा है जो द्वेष के कारण करते हैं, और कोई काम ऐसा है जो मजबूरी में भी हम नहीं करना चाहते, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी है और हमें करना पड़ता है। लेकिन गुरु की तरफ ध्यान रहेगा, गुरु महाराज की तरफ हमारा ध्यान है, तो फिर वो उस समय जैसे उस दासी के हाथ कांप गए थे, ऐसे हमारा तुम्हारा भी गलत काम करने में, गलत चिंतन करने में, गलत भाव आने में तुरंत महाराज संभालेंगे। बेटा सावधान, सावधानी नहीं, आज विचार नहीं है तो सावधानी खत्म हो गई। मीरा ने कहा तू प्रसाद देने के लिए लाई है और इस तरह से तेरा हाथ कांप रहा है। दासी ने कहा महारानी जी, ये कहने को तो प्रसाद है पर असली में ये प्रसाद नहीं है। मीरा ने कहा कि मुझे तो संदेश दिया गया कि बांके बिहारी जी का चरणामृत आया है, वृंदावन से ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा है। मैंने तो एक एक श्वास प्रसाद का ही चिंतन किया है। मेरे मन में तो राजमहल का कोई साधन, कोई भोजन प्रसाद भी नहीं है। मेरे तो वाणी से लेकर के अंतर आत्मा तक प्रसाद का ही भाव बना हुआ है और मैं प्रसाद के लिए आई हूँ, इसलिए कटोरा मुझे पकड़ा दे। क्या था उसके अंदर? जहर था। मीरा के अंदर जहर भी प्रसाद बन गया और आजकल के भक्तों को प्रसाद खाके भी जहर बन जाता है। क्या हो गया? मम्मी जी पीजीआई दाखिल है। मैंने कहा कल तो अच्छे बने थे, नहीं उठे, मंदिर से लंगर लगे हुए सी, उन्होंने प्रसाद खाया सी, फूड पॉइजन हो गया। लो बताओ, वो लंगर खाया तो क्या खाया भगवान जाने, जो पीजीआई में पहुंच गई। वो इंजेक्शन लग रहे, ग्लूकोज चढ़ रहे, और मीरा ने जहर पिया पर अमृत जैसी चमक आज भी मीरा की दुनिया में बरकरार है। हम मलाई खाने वालों की आज भी कदर संसार में नहीं है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। मेरा ध्यान रहे तेरे चरणों में, मेरा ध्यान रहे तेरे चरणों में। जगह जगह पर गलियों में, सेक्टरों में पोल के ऊपर लिखा होता था कि सावधानी हटी और दुर्घटना। हाँ। गुरु के प्रति सावधानी यही है कि बस ध्यान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, रहे ध्यान तुम्हारे। ये गुरु पर्व है। अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। कभी सास को मनाते मनाते आप थक जाते हो, कभी ससुर को मनाते मनाते थक जाते हो, कभी माँ बाप को खुश करते करते थक जाते हो,
कभी बच्चों के पीछे पड़कर बच्चे हाथ में नहीं आते, वहां आप थक जाते हो, और कभी कोई आप से थक जाता है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि जब हम जिद करते थे, घर में हट करते थे, तो मेरी माँ भी कितना थक जाती होगी। मेरे पापा नौकरी करते थे, हम छोटे होते थे, घर में कोई मेड नहीं, कोई सर्वेंट नहीं, और मेरी मम्मी जी घर की सफाई भी करती होंगी। मेरी मम्मी जी हम बहन भाइयों को भी संभालती होंगी। मेरी मम्मी जी हमारे गंदे कपड़े भी धोती होगी। मेरी मम्मी जी बाजार से सामान भी लाती होगी। तो मेरी मम्मी भी कभी थकती होगी। बस ये जहां भाव आएगा, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। सत्संगों में बड़ों की बातें, भक्तों की बातें, त्यागियों की बातें, गुरुमुखों की बातें इसीलिए सुनाई जाती हैं। क्या बेर हम लोगों ने खाया नहीं? क्या शिवरात्रि पे बेर चढ़ाया नहीं? लेकिन आज तक किसी शंकर भगवान ने नहीं कहा, चंपा रानी तेरे हाथ से जो बेर चढ़े शिवलिंग के ऊपर, ऐसा बेर तो कहीं संसार में किसी ने चढ़ाया। एक शबरी थी, बहुविध प्रभु बड़ाई कीनी। खाना तो एक अलग बात है, लेकिन उसको सराह के खा रहे हैं। भोजन प्रसाद तो वही होता है, लेकिन एक खाने वाला कितना यश दे रहा है। माता, आज तो अयोध्या के राजभोग भी फीके हैं इस बेर के कारण, इस बेर के कारण। उसमें कौन सा केमिकल डाला था, उसमें कौन सी वनस्पति डाली थी? वो केमिकल वनस्पति आज नहीं होगी, लेकिन जैसे राम जी को शबरी के हाथ के बेर प्रिय लगे थे, वो गुण आज भी उसी बेर में है, लेकिन हम भगवान को दे नहीं पा रहे। हम इतने कृपण हो गए अपनी भावनाओं के कारण कि सक्षम होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी हम अपने आराध्य को रिझा नहीं पा रहे, उनको प्रसन्न नहीं कर पा रहे। और जब वो प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर हमारी जिंदगी में प्रसन्नता कैसे आएगी? तो ये दयालु, कृपालु, समर्थ सदगुरु भगवान का आज पर्व है। बस उनकी ज्योति हमारे हृदय में रहे, उनका प्रकाश हमारे अंतर मन मंदिर में रहे। इसलिए आप गुरु पूजा पे आए हो, आप अपने भाव की समिधा लाए। गीता में भी भगवान ने कहा, तद विधिम प्रणिपातेना। गुरु महाराज के पास जाओ तो आपके पास कोई समिधा होनी चाहिए। समिधा किसको बोलते? समिधा किसको बोलते हो आप? नहीं मालूम, क्योंकि विचार ही नहीं है। जो मुर्दे के ऊपर डालते हो उसको लकड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते नहीं लकड़ियों पाने वास्ते तो आ जाना, 2 लकड़ियां तो अपने हाथ से डाल देना। कोई अजीज हो, कोई पूज्य हो, तो कोई आम की लकड़ी डालता है, कोई बबूल की डालता है। हमारा थोड़ा आदर बहुत ज्यादा है तो हम चंदन की लकड़ी डालते हैं। बाबूजी ने बहुत कुछ दिया है हमें, आदर आ गया तो उस मुर्दे पर जो डालते उसे लकड़ी बोलते हैं। और अग्नि देवता को साक्षी मानकर अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी की खुशहाली के लिए जो देवताओं को समर्पित करते हैं उसको। अब ये मत बोलना पंडित जी लकड़ियां तुझे ले आओगे या असी ले आना। समिधा, और वो समिधा लगा के जो कुछ हमने जोड़ा हुआ है, आपने क्या जोड़ा है? तिल है, चावल है, शक्कर है, चंदन का बुरादा है, गुग्गल है, देसी घी, क्या कुछ नहीं है। सब चीजें बाजार से थोड़ी आती हैं।
कुछ कुछ चीजें जो आपने, और आप कहते पंडित जी ये गाय का घी मैंने संभाला हुआ था कि जब बेटे का पोते का जन्मदिन आएगा हवन करवाएंगे ना तो अपने घर का शुद्ध घी निकाल के हवन करेंगे। ये आपका भाव है देवताओं के प्रति, आपका ही आपकी श्रद्धा और भावना है। और भगवान वही सुबह को धुआं तो हम लोगों को नहीं अच्छा लगता, तो भला भगवान को धुआं कहाँ से अच्छा लगेगा। तो केवल भाव के भूखे हैं वो, और भाव ही एक सार है। भाव से उनको भजे तो भव से बेड़ा। ये गुरु पर्व है, हमें भाव से जोड़ता है, हमें विचारों से जोड़ता है। तो भगवान भी कहते हैं जब गुरु महाराज के पास आओ तो तुम्हारे हाथ में क्या होनी चाहिए? समिधा होनी चाहिए। समिधा, अच्छा ये बताओ समिधा जो होती है वो पूरी की पूरी लग जाती है या बच जाती है? उसमें हवन कुंड में लगाने के बाद बच जाती है। हवन कुंड में जो अलग से रखी वो नहीं, अगर थोड़ी बहुत अधजली भी होगी तो भी हम उसको तसले में भर के बोरी में डालकर घर में समिधा सामग्री के साथ उसको भी, क्योंकि जली हुई अधजली समिधा फिर हम घर में नहीं रखते। तो वो समिधा आप लेकर आए, कोई केले की समिधा, कोई आम की समिधा, कोई बेडशीट की समिधा, कोई स्वामी जी के लिए चोले की समिधा, कोई मुंदरी की समिधा, कोई ब्रेसलेट की समिधा। अपना अपना भाव है, अपने अपने उद्गार हैं और वो लेकर के आए। कभी ऐसा हुआ कि केले ज्यादा आ गए हैं, अरे यहाँ तो 4 केले बहुत है, मैं तो दर्जन लेकर आया, चलो ऐसे करते हैं अच्छे अच्छे छांट के गाड़ी में रख लेते, बच्चे शाम को आएंगे। अगर ऐसा भाव आएगा तो आपकी समिधा व्यर्थ है। किसी और ने भी खरीदा, बगल वाले ने कहा लो अब महाराज जी का नाम लेके खरीदा है तो सारे ज्यादा हो चाहे कम है, हमने तो गुरु महाराज जी का नाम लेके खरीदा, आज गुरु पूजा है आपके पास आ रहे हैं, चलो सारे ले चलो, संतरे भी ले चलो, आम भी ले चलो, केले भी ले चलो, जो कुछ ले सारे ले आओ। कई बार लोग लाते 4-4 लिफाफों में फल होता है और हम कहते ही एक ही बहुत था, तो कहते नहीं बस स्वामी जी मम्मी जी ने लिया था, उधर मासी जी के घर जाना है, उधर जाना, तो मैं कहा जाओ, कहते नहीं हूँ चंगा नहीं लग रहा है, गुरु महाराज जी वहां से लिया, वो सारा महाराज जी स्वीकार करेंगे। ये समिधा, ये पूरी की पूरी समिधा हमने देवता पे चढ़ा दिया। स्वाहा। इसलिए समिधा में जोड़ो तो कुछ बचने की कामना मत करो। आज का मैंने पढ़ा विचार, गुरु महाराज का दिया हुआ विचार, आज का आपको पढ़ के सुनाऊं, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आज का विचार महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु दरबार में बनने की बजाय बिगड़ना सीखो। अपने को बनाने में लगे रहोगे तो परिणाम उल्टा ही हो जाएगा। सेवा में अपने को भुलाओ, बस काम बन जाएगा। ये महाराज जी कह रहे हैं, बताओ। ऐसा समझना गुरु पूजा का उपदेश आज मुझे गुरु महाराज जी ने दिया है, बस आपने सेवा दे दिया, श्री गुरु महाराज की जय। आपने अपनी चौखट पे आने के लायक बना दिया। ये देखो एक कृष्णा माता, कृष्णा सचदेवा, कभी वो टाइम था जब ये उछल के नाच के कीर्तन करती थी। सुबह 4 बजे प्रभात फेरी लेकर गली गली में राधे राधे करके घूमती थी और माता जी को देख के कितनी महिला मंडलियां बन गई। शरीर वही है लेकिन भाव आज वो पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब शरीर वैसा नहीं रहा। तो हमारे पास गुरुदेव ने शरीर दिया है, साधन दिया है, सुविधा दिया है, हम उसका पूरा लाभ उठाएं।
महाराज जी तो भंडारे खोल के बैठे हुए हैं, महाराज जी तो खजाने खोल के बैठे हुए हैं, महाराज जी तो तिजोरी खोल के बैठे हुए हैं। बस हमारे जैसे बच्चों की उनको भी देखने की प्रतीक्षा रहती है। भाव वाले आए, किसी को लाल देते हैं, किसी को माल देते हैं, किसी को सेवा भक्ति से कर निहाल देते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं कह सका, आज तक कोई नहीं कह सका कि मेरे गुरु महाराज जी हमको दाल देते हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। दर पे भले बुरे जो आए, इच्छा पूर्ण करके। ऐसे दरबार में आप आए हो, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। हमारी अंतर की लगन मेरे गुरु महाराज के चरणों से लगी रहे, आखिरी श्वास तक उनके नाम का सुमिरन, वो शब्द मेरे जीव पर बने रहे। बस यही है गुरु महाराज के पर्व पे ध्यान देना, ध्यान देना। संसार आपके बस में नहीं रहेगा, संसार को तो छोड़ो, आपका परिवार भी आपके बस में नहीं रहेगा, और परिवार भी छोड़ो, आपका शरीर भी आपके बस में रहने वाला। इसलिए चाहे बैरी कुल संसार बने, जो रंग तूने शबरी पे डाला, जो रंग तूने शबरा पे डाला, जो रंग तूने सखियों पे डाला, जो रंग तूने नरसी पे डाला, वही मुझसे डाल, वही मुझसे मेरे ओ गिरधर गोपाल, मेरे ओ गिरधर मोहे अपने ही रंग में रंग लो, मोहे अपने ही रंग में रंग लो, मोहे बोल बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे रंगे रहो, अगली गुरु पूजा करवाओ, हमारा भाव थोड़ा और सुधरा हुआ हो, हम मन से थोड़े शांत से नजर आए, गुरु महाराज की निगाहें हम पर पड़े तो हमें देखकर उनको खुशी मिले, वो प्रसन्न हो। बच्चे होमवर्क करके आए हैं, बच्चे अच्छे बनकर आए हैं, और अच्छे बच्चों को माता पिता कभी संभाल में कोताही नहीं करते, कभी कंजूसी नहीं करते, कभी कुछ बचा के नहीं रखते। कल भी तो इन्हीं का है, चलो आज ही इनके हवाले कर देते हैं। तो हमने लायक बनना है, लायक बनकर अपने गुरु महाराज के लिए हुए नाम को रोशन करना है। आज से श्रावण महीना पंजाब में संक्रांत मनाते हैं, लेकिन अब आज से उच्चारण हो ही गया तो भगवान शंकर इसमें अपनी जटाओं को खोल देते हैं। इसलिए ऐसे मौसम में अनायास कहीं सांप नजर आएगा, कहीं बिच्छू नजर आए, कहीं छिपकली नजर आए, कहीं कॉकरोच वगैरह वगैरह हो, जितने भी ये प्राणी हैं, क्योंकि हर एक का निवास भगवान शंकर के सानिध्य में है। तो जैसे उन्होंने जीव जंतुओं को आजाद कर दिया है, ऐसे उन्होंने मुक्ति के द्वार भी खोले हैं, भक्ति के द्वार भी खोले हैं, ध्यान धारणा के दरवाजे भी खोले हैं, सत्संग कीर्तन के दरवाजे भी बहुत आसानी से खोल दिए हैं। इसलिए सावन महीना सत्संग के लिए हो, पूजा पाठ के लिए हो, नाम जप के लिए हो, दान पुण्य के लिए हो, तो भगवान की बहुत विशेष कृपा हम लोगों को मिलती है। कुटिया में एक नियम चला, कई साल हो गए, हमारी चंपा बहन जी उसके
मूल आधार हैं, जो बहन जी कह देते हैं। और साधु तो कह के कोई इधर गया कोई उधर गया, लेकिन बलिहारी उस भगत को जिसने कहा स्वामी जी शिमला में आए थे और कहा था यहाँ कीर्तन होना चाहिए, स्वामी जी तो नहीं वहाँ, लेकिन तुमने वो कीर्तन की लाइन चला अभी चल रही वहाँ बालूगंज में, ऐसे मुंह में। तो ऐसे ही यहाँ कुटिया में ये शाम के समय 4 बजे से 6 बजे 4 बजे से 6 बजे तक ओम नमः शिवाय का जप होगा।